दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि के क्या सिद्धांत है। बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के मुख्यतः दो तरीके हैं, दो तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। एक है कार्यकी सिद्धांत जिसे कहते हैं फैक्टोरियल थ्योरी, दूसरा है प्रक्रिया सिद्धांत जिसे कहते हैं प्रोसेस थ्योरी। अब कार्यकी सिद्धांत का मतलब होता है वह सिद्धांत जो बुद्धि की संरचना को एक या एक से अधिक कारक के रूप में परिभाषित, मतलब ये बताते हैं कि बुद्धि की संरचना एक कारक या एक से अधिक कारकों के रूप में विस्तृत है, जिसमें उदाहरण के रूप में दिया गया बिने का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और कैटल का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत इस एक कार्यकी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रक्रिया सिद्धांत। वह सिद्धांत जो बुद्धि को कारक न मानकर एक बौद्धिक प्रक्रिया मानता है, मतलब एक कारक न मान करके एक दिमागी प्रक्रिया मानता है, प्रक्रिया सिद्धांत कहलाता है। जिसमें स्टेनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत है, पोस्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इसमें है। उसके बाद हम सबसे पहला सिद्धांत बुद्धि का पढ़ेंगे, जिसका है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसे कहते हैं यूनिक फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिक फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 1911 में अल्फ्रेड बिने। अगर पूछा जाएगा बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो हम बताएंगे 1911 में अल्फ्रेड बिने ने। अब एक कारक सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना एकल कारक की होती है। बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना एक कारकी होती है जो एक इकाई की भांति कार्य करती है और प्रत्येक मनुष्य में इसकी मात्रा अलग बता रहे हैं। बुद्धि की जो संरचना होता है एक कारकी होता है और विभिन्न व्यक्तियों में ये मात्रा अलग अलग रूपों में पाई जाती है। यह सिद्धांत बुद्धि को एक तत्व मानता है, बुद्धि को एक तत्व एलिमेंट मानता है। अतः जो एक विषय में होशियार हो वो सभी विषय में होशियार माने। अर्थात कोई बालक है किसी जैसे मैथ में होशियार है तो ये माना जाएगा उसका सब विषय बेहतर है। तो एक कारक सिद्धांत माना जाता है कि एक ही कारक, अगर कोई व्यक्ति एक विषय में होशियार है उसको बेहतर है तो सभी विषयों में बहुत बेहतर उसे माना जाएगा। इसे सामान्य बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को जो है 1904 में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। मतलब बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में, जो कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए हैं। नंबर एक है सामान्य कारक जिसको कहते हैं जनरल फैक्टर, जो कि जन्मजात होता है। दूसरा है विशिष्ट कारक जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे कहते हैं अर्जित होता है। सामान्य कारक जैसे जिन सभी बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके जो है सामान्य तरह का दिमाग, हाथ पैर, नाक, कान, सब ये जनरल चीज़ें होती हैं, ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। सभी में एक तरह का दिमाग होता है। जब बच्चा पैदा होता है सभी का दिमाग एक तरह होता है, लेकिन परवरिश और वातावरण के प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन होता है। जिसका पर्यावरण बेहतर होता है, रहन सहन बेहतर होता है, उनके दिमाग खान पान बेहतर होता है, उसका दिमाग जो है अच्छा हो जाता है। जिसमें इन चीज़ों का अभाव होता है उनका दिमाग कम डेवलप हो पाता है। और कुछ स्पेसिफिक कारक होता है जिसको अर्जित करता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ लिख करके डिग्री लिया, डिप्लोमा लिया, ये उसके अर्जित कारक हैं। जन्मजात कारक में जो जन्म लेता है बच्चा, उस दौरान जो प्राप्त कर लेता है उसको जन्मजात कारक कहते हैं। विशिष्ट कारक जो मतलब जन्म लेने के बाद जो इस समाज से और संस्थाओं से वो शिक्षा ग्रहण करके प्राप्त करता है उसको अर्जित कारक कहते हैं। उसके बाद बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जिसे कहते हैं पीएमए मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पीए मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पीएमए का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस।
बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो जिसको 1738 में यूएसओ मनोवैज्ञानिक जो है लुईस थर्स्टन द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत मानता है कि बुद्धि एक एकल इकाई नहीं बल्कि कई प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह कहलाता है। ये बताते हैं कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं है, विभिन्न कारकों का समूह है, जिसमें इन्होंने बताया कि प्राथमिक मानसिक क्षमताओं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। थर्स्टन ने बुद्धि के 7 ऐसे प्राथमिक कारकों की पहचान की है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जो अगर पूछा जाएगा कि बुद्धि के 7 प्राथमिक कारकों की पहचान किसने किया, तो हमको बताना है थर्स्टन ने, यूएसए मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने। इसमें 7 जो है प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं? नंबर P1 में है प्रेक्षण तत्व योग्यता, स्पेशल एबिलिटी जिसे यस कहते हैं। P2 है अंक योग्यता, नंबर एबिलिटी जिसे एन कहते हैं। P3 है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी जिसे बी कहते हैं। P4 है वाक्य योग्यता, वर्ड एबिलिटी W है। P5 है स्मरण शक्ति, मेमोरी एबिलिटी। P6 है तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। P7 है पर्यवेक्षण योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। इसको एक बताया गया, इसको एक उसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। P1 का मतलब यस मतलब वो प्रेक्षण तत्व योग्यता। P2 का मतलब होता है एन मतलब अंक योग्यता। V मतलब होता है वर्बल एबिलिटी। P3 मतलब वर्बल एबिलिटी। P4 मतलब होता है वर्ड एबिलिटी। M होता है मेमोरी एबिलिटी। R होता है रीजनिंग एबिलिटी और P होता है परसेप्चुअल एबिलिटी। थर्स्टन ने इन क्षमताओं की पहचान करने के लिए सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग किया, विशेष रूप से कारक विश्लेषण। सांख्यिकी तकनीकी में से कारक विश्लेषण तकनीकी का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। थर्स्टन के अनुसार ये क्षमताएं जन्मजात होती हैं। इन्होंने बताया कि ये क्षमताएं जो होती हैं जन्मजात होती हैं। अब हम बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में 2 मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। नंबर 1 है थॉर्नडाइक ने और दूसरा है गिलफोर्ड ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताया है कि बुद्धि कोई एक सामान्य क्षमता नहीं है बल्कि कई स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं या कारकों का संयोजन है। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक मानसिक क्षमता नहीं, कई मानसिक क्षमताओं का समन्वय करके बनी हुई है। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने जो जनरल कारक, स्पीयरमैन ने एक जनरल कारक बताए थे कि सामान्य कारक होता है और विशिष्ट कारक होता है, तो इन्होंने सामान्य कारक को नकार दिया है। और गिलफोर्ड जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1967 में इस सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को बताया था। उनके इस सिद्धांत को कहा जाता है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, या इनके मॉडल को 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड भी कहा जा सकता है, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ये भी कहा जा सकता है। इन्होंने बुद्धि की 3 बीमाएं बताया है। नंबर 1 है संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। संक्रिया मतलब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसके संबंध में हम जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वो संक्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए हमको जिन जिन साधनों का प्रयोग लगता है उसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु कहते हैं। और इन क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा और सामग्री, विषय वस्तु सामग्री के द्वारा हम जब समस्या का हल निकाल लेते हैं उससे जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उत्पादन परिणाम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कैटल का हार्न सिद्धांत। कैटल ने जो है स्पीयरमैन से प्रभावित होकर बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। अगर ये पूछा जाएगा तरल बुद्धि सिद्धांत या ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तरल बुद्धि सिद्धांत या ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, फ्लूइड इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसने दिया, या गत्यात्मक बुद्धि या स्पष्ट बुद्धि का सिद्धांत, तरल बुद्धि का सिद्धांत या ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हम बताएंगे कैटल ने दिया। उसके बाद स्टेनबर्ग का त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, ट्राई आर्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टेनबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है 1985 में स्टेनबर्ग थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी बियॉन्ड आईक्यू। उसके बाद सिद्धांत के चरण है, इन्होंने जो बताया है बुद्धि के त्रिसिद्धांत के जो चरण है,
नंबर है कूट संकेदन। कूट संकेदन का मतलब होता है इनकोडिंग। सूचनाओं को मस्तिष्क में धारण करना क्या है? इनकोडिंग है। अनुमान का मतलब सूचनाओं के आधार पर हल का अनुमान, सूचना के आधार पर हल का अनुमान लगाना जो है अनुमान है। व्यवस्थागत परिस्थितियों का वर्तमान परिस्थितियों में जोड़ना, जो पुरानी परिस्थिति है उसको नई परिस्थितियों में जोड़ देना, उसको क्या कहते हैं? व्यवस्था, मैपिंग कहते हैं। उपयोग, संभावित हल को लागू करने की योजना को उपयोग कहते हैं। उसके बाद अनुक्रिया, समस्या का जो संभावित हल है उसको ढूंढ करके उसको क्रियान्वित कर देना, वो जो है समस्या अनुक्रिया है। अब त्रितंत्र में बताया गया है एक मेटा घटक, मेटा कंपोनेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति पहले समस्या की पहचान करे, उसके बाद उपकल्पना का निर्माण करे, फिर तार्किक रूप से उसकी जांच करे, फिर लास्ट में मूल्यांकन करके निर्णय निकाले। दूसरा है निष्पादन घटक, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट, क्रिया प्रतिक्रिया से समस्या का समाधान, क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से समस्या समाधान की क्रिया को निष्पादन घटक कहते हैं। तीसरा है ज्ञान संग्राहक घटक, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, जिसे कहते हैं स्मृति का निर्माण। जब सब समस्याओं को कर देंगे उसके बाद हम अपने मानसिक पटल पे उसको बना लेते हैं, तो वो हमारा स्मृति का निर्माण हो जाता है। स्टेनबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। नंबर 1 है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि, चौथा है व्यवहारिक प्रायोगिक तात्कालिक या संदर्भात्मक बुद्धि। तो अगर पूछा जाए कि स्टेनबर्ग ने कितने प्रकार की बुद्धि का प्रयोग की व्याख्या की है, तो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और प्रयोगात्मक, जिसे बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस और रिलेटिव इंटेलिजेंस और एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस। विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब है समस्या का छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उद्धार करना। विश्लेषणात्मक बुद्धि है कि कोई समस्या है, बड़ी समस्या, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बांध करके उसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। सृजनात्मक बुद्धि का मतलब है मानसिक कौशल के माध्यम से। सृजनात्मक बुद्धि का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने मानसिक कौशल का प्रयोग करके किसी समस्या का हल निकाले, तो उसे सृजनात्मक या अनुभवजन बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक मतलब होता है प्रैक्टिकल के माध्यम से कोई अपनी बुद्धि करे, वातावरण को खास ढंग से मोड़ने की क्षमता हो। किसी व्यक्ति में प्रैक्टिकल के माध्यम से या वातावरण को जो है माहौल को बदलने की जिसके अंदर क्षमता हो, वातावरण के को खास ढंग से मोड़ करके उसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकाले, तो उसको कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। इसके बाद 8वां जो बुद्धि का सिद्धांत है गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में गार्डनर द्वारा दिया गया था। इन्होंने बुद्धि के 9 स्वरूप बताए। गार्डनर ने, अगर पूछा जाए गार्डनर ने बुद्धि के कितने स्वरूप बताए, तो 9 स्वरूप बताए। गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने 9 स्वरूप जो बताए हैं उसमें है भाषाई बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्राकृतिक या प्रकृतिवादी बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इसमें बताया भाषाई बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं। मार्गदर्शक आता है, अच्छे वक्ता, जो मतलब भाषाई बुद्धि का मतलब भाषा का, जिसका भाषा पे अच्छी पकड़ हो, अच्छा वक्ता हो और मार्गदर्शक हो, तो उसको भाषाई बुद्धि। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया है, बाहर हम कहीं घूमने गए हैं, तो हम गाइड का प्रयोग करते हैं। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक। तो वो जो है उस भाषा का जो स्पेशलिस्ट होता है वो हमको बताता है, हमको गाइड करता है। उसी तरह का है तार्किक या गणितीय बुद्धि, जिसको गणितज्ञ प्रयोग करते हैं या प्रेक्षक प्रयोग करते हैं, या अच्छे गणित का अध्यापक होता है, वो तार्किक बुद्धि का प्रयोग करता है। स्थानिक बुद्धि में डिजाइनर आता है, आर्किटेक्चर आर्टिस्ट आता है। ये सब जो है मकान की डिजाइन बनाने में, आर्किटेक्चर करने में, ये सब चीज़ें। शारीरिक बुद्धि का प्रयोग शरीर पे जो जिसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, डांसर हो गया, खेलकूद करने वाला टेनिस खिलाड़ी हो गया, अपने शारीरिक बुद्धि के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, संवेगी व्यक्तित्व विचारक या दयालु स्वभाव वाला व्यक्ति जो है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोचिकित्सक तथा अभिप्रेरक आते हैं। प्राकृतिक या प्रकृति वाली बुद्धि में पर्यावरणवेद, जीव विज्ञानी, अच्छे किसान, वनस्पति शास्त्री आते हैं।
अस्तित्ववादी बुद्धि में दर्शन शास्त्री, धर्म प्रचारक, विवेचक और विश्लेषक आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सांवेगिक बुद्धि, जब व्यक्ति अपने संवेगों के माध्यम से किसी समस्या का या किसी समस्या के परिणाम को जान लेता है तो उसे सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। इसका संप्रत्यय सर्वप्रथम सांवेगिक, अगर पूछा जाएगा सांवेगिक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया, तो सैलेबी और मेयर ने दिया। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में दी है। इस प्रकार से हमने देखा कि बुद्धि के 8 सिद्धांतों को हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जाना। तो हमारे इस बुद्धि के सिद्धांत में मेन थ्योरी आपको बता दी गई है। एग्जाम में केवल थ्योरी को अपने दिमाग में रखिए और थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं इनके बारे में जानते रहिए। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जिससे मैं प्रभावित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं।